हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो मुझे कमेंट्स में आया था कि मैम ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमें ट्रिक्स के साथ करवा दो। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उनको कैसे याद रखो तुम ट्रिक्स के साथ। बट हम ऑलरेडी एक थोड़ा सा इसके साथ ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ लेंगे, बिकॉज वो भी इसके साथ ही मर्ज आउट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, पहली बात तो जब भी कहीं पे भी वूंड होता है तो आपने देखा होगा, जब भी कोई आर्टरी या वेन रप्चर होती है हमारी तो ब्लड लीकेज होता है। ठीक है, जैसे कि ये आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड जो है निकल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 2-3 दिन तक निकलता ही रहेगा। ठीक है, एक टाइम पे आके वो क्या कर देता है, खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड खुद बंद हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना कि ब्लड खुद ही बंद हो गया। कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर होता होगा ना कि वो जम कैसे गया, वहाँ पे क्लॉट कैसे हो गया। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू जेल एंड सॉलिड स्टेट। आपने देखा होगा जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं तो जो ब्लड है वो जेली शेप में बन जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, वाइल्स होती है ना, एक येलो कलर की होती है, एक पर्पल कलर की होती है, उनमें डिफरेंट टाइप के ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेज है, प्रोसेस है, जिसमें जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म से जेल एंड सॉलिड स्टेट में बन जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीमोस्टैसिस, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। और ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। बिकॉज अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो बॉडी से ब्लड लॉस होता रहेगा, क्योंकि ब्लड तो निकलता रहेगा एक लिक्विड स्टेट में। जब तक वो कन्वर्जन नहीं हो रही लिक्विड की, किसमें, सॉलिड में या फिर जेल में, ठीक है, तब तक हमारे को ब्लड लॉस होता रहेगा। जब वो जेल और सॉलिड की फॉर्म में आ गया तो वो हमें प्रिवेंट करता है हमारा ब्लड लॉस। तो इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है इसमें, तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में, हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की डेफिनेशन और ये क्या प्रिवेंट कर रहा है और इसकी कौन हेल्प कर रहा है, ये पॉइंट्स मैंने तीनों लिखे हैं जो कि ऊपर से सुपरफिशियल है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में हम अभी पढ़ते हैं विद द ट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इसकी स्टेजेस। देखो स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉट क्या होता है। पहले क्या होता है, किसी भी ब्लड वेसल में हमारे इंजरी हुई और डैमेज हुई हमारी एंडोथीलियम। ठीक है, जैसे कि कई कट लग गया नाइफ से। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ कोलाजन, जो कोलाजन होंगे वो क्या होंगे, एक्सप्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जब कोलाजन एक्सपोजर होगा उनका तो क्या होगा, वॉन विली ब्रांड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर्स में आता है कि कौन हेल्प करता है प्लेटलेट्स और कोलाजन को अट्रैक्ट, मतलब इकट्ठे आने में। तो कौन करता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है क्या करता है, एडहियर ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलाजन। वहाँ पे क्या होता है, एडहियरेंस होने लग जाती है कोलाजन की और प्लेटलेट्स की। ठीक है, उससे क्या होता है, जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे आके एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं। क्या होता है कि पहले तो सिक्रीशन ऑफ सीरोटोनिन्स होगा, जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। देखो जब भी ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड लॉस, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड का कम फ्लो हो गया तो मतलब जो ब्लीडिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज ये हुई। सेकेंड में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एडीपी कॉज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स विच फॉर्म प्लेटलेट प्लग इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर्स। तो एडीपी की सिक्रेशन से क्या होता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्या बना देते हैं, एक प्लेटलेट प्लग। जैसे यहाँ पे हुआ, एडीपी की सिक्रीशन हुई, यहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग बन गए। देखो ऐसे करके यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन जाएंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी हमें आ सकता है कि हाउ प्लेटलेट फॉर्म्स प्लेटलेट प्लग। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर्स की वजह से। और इसके बाद ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज। थर्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉज ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही फॉर्मेशन होगी
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की, वैसे ही वहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट। तो ये होती है 3 स्टेजेस, ठीक है, समझ आया। किसी भी, तो क्या होता है, जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी, एंडोथेलियम डैमेज होगी, तो एक्सपोज्ड हो जाएंगे जो हमारे कोलाजन्स हैं। उसके बाद हमारा जो बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर है, एक और चीज़, ये किससे होता है, किससे कनेक्टेड है, लीवर से बनता है, ठीक है, ये लीवर से बनता है। ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, कोलाजन्स जो हैं प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचेंगी, और प्लेटलेट्स जो हैं वो इसकी तरफ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही वो एक्टिवेट होने की वजह से कोलाजन की तरफ प्लेटलेट्स बॉन्ड बनाएंगे, वहाँ पे प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। जैसे ही प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होगी, 3 स्टेजेस होंगी। पहले तो सीरोटोनिन सिक्रीट होगा, जिससे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से। एडीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही सिक्रीशन होगी इसकी, तो क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एग्रीगेशन होंगी, इकट्ठे होते रहेंगे, और वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग बना देंगे, किसकी प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर की वजह से, ठीक है। इतना आपको याद, मतलब इतना आपको पता चला कि क्या होता है, वो एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या बना देते हैं, एक प्लग बना देते हैं, ठीक है, प्लग बनाते हैं। उसके बाद क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉज ब्लड क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये है इसका कुछ स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल था, अगर आप इतना ही याद कर लेते हो। एक तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर बहुत बार आता है, लीवर से बनता है, ठीक है। दूसरा, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है, कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये भी आप हमारे पास आ सकते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल था ब्लड क्लॉटिंग, जो कि आपने पढ़नी है। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, कि हमें ट्रिक्स से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे याद रखने हैं। देखो, पहली बात तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। कितने फैक्टर्स हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। 13 - 1 = 12, जिनमें से सिर्फ काम कौन से कर रहे हैं, हमारे 12 क्लॉटिंग फैक्टर ही काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उनमें से 12 फैक्टर्स ही वर्क करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमें इस ट्रिक को याद कैसे रखना है। मैंने एक पेज छोड़ा यहाँ पे, हम याद करते हैं पहले इसको। देखो, गैस करो और एज्यूम करो कि तुम लोग कहाँ रहते हो। सब लोग चाहे जहाँ भी रहते हो, फिलहाल के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए हम अपनी जगह बदल रहे हैं। हम रहते हैं कहाँ पे, पटना में। तो हम सोच रहे हैं कि हमें चेन्नई घूम के आना है, क्योंकि धोनी जी का लास्ट मैच है, तो हम उन्हें एक सैल्यूट मार के आते हैं वहाँ पे। तो तुम पटना टू चेन्नई का रास्ता ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। तो हम राइम क्या बनाएंगे, फ्रॉम पटना टू चेन्नई, फ्रॉम पटना टू चेन्नई, लगेज साथ नहीं आता, ठीक है, बट पटना चेन्नई है दूर, या फिर इसको हम लिखेंगे फार इंग्लिश में, ठीक है। क्या है, फ्रॉम पटना टू चेन्नई लगेज साथ नहीं आता, बट पटना चेन्नई है दूर, ठीक है। क्लियर है, एक बार इस चीज़ को देख लो। अब हमने कर तो लिया है, तो इस पे करके देखते हैं हम। तो पहले मैं लिख लेती हूँ, फ्रॉम पटना टू चेन्नई लगेज नहीं, ठीक है। F फिब्रिनोजन, P प्रोथ्रोम्बिन, T टिश्यू फैक्टर, C कैल्शियम, लगेज L लाइएबल। नहीं मतलब फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट, नहीं। अब आगे क्या था हमारा,
इतना हो गया। साथ आता बट पटना चेन्नई है। ठीक है, तो साथ एस स्टेबल फैक्टर, ए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, बी बी, पी फॉर पावर फैक्टर, सी फॉर सी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है फार, एच हेगेमिन, एफ फिब्रिन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फ्रॉम पटना टू चेन्नई लगेज नहीं साथ आता बट पटना चेन्नई है फार। सो ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका है। ठीक है, और मेरी बात सुनिए, मोस्टली वैसे तो ये आप मतलब तुम याद ही करोगे इसको, पर इनमें से कुछ ही जो फैक्टर्स हैं जो कि है इम्पॉर्टेंट है। एक तो हीमोफीलिया ए, एक बी, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होती है एंटी हीमोफीलिया। ये देखो लिखा क्या हुआ है, इसी में ही है, देखो एंटी हीमोफिलिक मतलब हीमोफिलिक वाले पेशेंट में यूज़ होगा। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर हीमोफिलिक ए वाले में यूज़ होगा, और हीमोफिलिक बी वाले में क्या यूज़ होगा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, और सी वाले में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी यूज़ होगा। ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी। देखो ए एंड बी जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एंटी हीमोफीलिया ए में और हीमोफीलिया बी में। ठीक है, हीमोफीलिया जो ए होता है उसमें जो मोस्टली एट्थ फैक्टर आ गया और इसमें 9th फैक्टर आ गया। ये तो अगर तुमने ऐसे याद कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है 8th में ए आ गया एंड 9th में बी आ गया। देखो लिखा हुआ है ना, 8th में क्या आ गया ए, 9th में क्या आ गया बी। ठीक है, ये याद होता है। उसके बाद एक और चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि विटामिन के का लीवर में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो जो फैक्टर हमारा सेकंड है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और हमारा फैक्टर 7th स्टेबल फैक्टर है जो, ठीक है, जो हमारा स्टेबल फैक्टर है ये वाला, और हमारा 9th फैक्टर है जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है, और जो हमारा 10th फैक्टर है जो कि है स्टॉर्ट पावर फैक्टर, जो कि विटामिन के से ही बनते हैं। लीवर में विटामिन के जब होगा तब ये फैक्टर्स जो है कार्बोऑक्सीलेशन होगी इनकी, मतलब ये प्रोड्यूस होंगे, ये बनेंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात, जो विटामिन के है वो हमारी इंटेस्टाइन्स में भी, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में भी जो है वो भी तो ऑब्जर्व करती है। तो ये सारी जो थी ये थी ब्लड क्लॉटिंग और हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखो अगर आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे याद करोगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस तुम्हें ये याद रखना है कि हम रहते हैं पटना और हमें जाना है चेन्नई, पर हमारा लगेज नहीं जा रहा साथ में, तो फिर फ्रॉम पटना टू चेन्नई, फ्रॉम पटना टू चेन्नई, लगेज नहीं साथ आता, लगेज नहीं साथ आता, बट पटना चेन्नई है फार। ठीक है, तो फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, टी से टिश्यू फैक्टर, सी से कैल्शियम, एल से लाइएबल फैक्टर नहीं मतलब कोई फैक्टर नहीं है, एस से स्टेबल फैक्टर, ए से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, बी से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, पी से स्टार्ट पावर फैक्टर, सी से फिर हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी आ गया, एच से हेगेमेंस फैक्टर, एफ से फिब्रिन फैक्टर। ठीक है, सो ये था हमारे ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प करे तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। और अगर आपको और भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।